हेलो माय नीट चैंपियंस। आज मैं आपके साथ ऐसी दो कहानियां शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आपको लगता होगा कि सक्सेस और फेलियर के लिए सिचुएशंस, स्ट्रगल्स और शायद किस्मत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो मैं आज आपको ऐसे दो महान इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने इतिहास तो रचाई है, पर उनके लाइफ से हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहले है दुनिया के सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले इंसान। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कायम किया ही है, लेकिन बोल्ट की जिंदगी हमेशा से इतनी आसान और इतने बड़े एथलीट बनने में उनके स्ट्रगल्स की कीमत हम नहीं समझ पाते। हम जब उन्हें स्क्रीन पे देखते हैं और जब हम उन्हें गोल्ड मेडल पहनते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि क्या ये ऐसे ही हो गया होगा। ये कुछ सेकंड, ये जो 9.58 सेकंड्स है ना, इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे का जो डेडिकेशन है, उसका पहाड़ आपको नहीं दिखता। आपको सिर्फ वो परफॉर्मेंस दिखता है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो आपको नहीं दिखता। ऐसा किसी भी चीज में एक्सीलेंस पाने के लिए जो की गई मेहनत होती है वो पीछे कहीं ना कहीं छुप जाती है, और लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसा कहना कि ये लकी है, ये किस्मत वाला है। लेकिन किस्मत ऐसे ही सबको नहीं मिलती। बोलते ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। उसके लिए आपको ब्रेव बनना पड़ता है, और कोई जन्म से ही ब्रेव नहीं होता, कोई जन्म से ही करेजियस नहीं होता, सब सीखते हैं। मैं आपको इनकी कहानी बताऊं कि इनका जहां जन्म हुआ था उस गांव में बिजली की कमी, पानी की कमी, यहां तक कि बेसिक सुविधाओं की कमी थी। बोल्ट एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि बहुत ही पॉवर्टी स्टिकन परिवार कहा जा सकता है। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी और इनका फैमिली का भी भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो पाता था। और इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी हमें यह भी समझना पड़ता है कि आप क्या बनते हो, ये कितना सिचुएशनल है। तो बोल्ट एक्चुअली 12 साल की उम्र से ही बहुत ज़्यादा गेम्स के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और ये जिस जगह से आते हैं उसी जगह से एक बहुत फेमस क्रिकेटर क्रिस गेल भी आते हैं, और उनकी स्ट्रगल की भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्रिस गेल कैसे बने, कैसे उन्होंने दुनिया पर बिल्कुल एक छत्र राज किया, और क्यों उन्हें बिग बॉस बोला जाता है, और वो मनमाने ढंग से छक्के मारते हैं कैसे। तो उनकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज बात करते हैं बोल्ट की। तो इनके साथ दिक्कत क्या थी कि इन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल ये दो गेम्स खेलने शुरू करे, और ये उसमें अच्छे भी थे। और एक बार क्या होता है, जब ये क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये बहुत तेज दौड़ते हैं, पिच पे दौड़ते हैं, और वहाँ पे जो कोच थे वो इनको देखते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम ट्रैक्स एंड फील्ड इवेंट के तरफ जाओ, शायद तुम वहाँ पे बहुत अच्छा कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे में रफ्तार बहुत तेज है। यही वो वक्त था जब अपने टीचर की बात सुन के उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि मुझे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना है। और पहली बार उन्होंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया एक रेस में, और वो उसमें फर्स्ट आए। कॉन्फिडेंस और बढ़ा। अब वो अपने स्टेट लेवल पे इन सभी फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स के लिए जाने लगे, और वहां पे जाकर के उन्होंने देखा कि जब उनका कमिटमेंट और अच्छा होने लग रहा है, उनकी प्रैक्टिस, उनकी ट्रेनिंग, ये सब कुछ उन्हें मिलने लग रहा है, और भी अच्छे अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग आकर के उन्हें सजेशन दे रहे हैं कि कैसे वो अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो अब उन्होंने ये ठान लिया कि दुनिया में अगर मुझे नाम कमाना है तो नाम तभी होता है जब कोई ओलंपिक में गोल्ड लाता है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊंगा। ये बात अराउंड 2002 की है। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी, बहुत मेहनत करा, दिन रात सुबह शाम बहुत मेहनत करा। इस बीच उन्होंने बहुत सारे रेसेस में पार्टिसिपेट किए, और वो अपने ओपोनेंट से कहीं आगे निकल गए थे। लेकिन इसी बीच 2004 में एक घटना घटती है। उन्हें एक बहुत मेजर नी इंजरी हो जाती है, और वो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली थी कि वो चल तक नहीं पा रहे थे।
अब उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपने इस पैर को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनिंग फीट इन द वर्ल्ड बनाऊंगा, लेकिन इस घटना के बाद वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरा सपना टूट गया, मेरे इतने दिनों की मेहनत छूट गई, ये सब हो गया। धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़े होने सीखते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, कदम कदम एक एक कदम करके, और फिर धीरे धीरे वापस अपने प्रैक्टिस की रूटीन को बहुत लाइट करते हुए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सब होते होते उन्हें 3 साल लग जाते हैं। अब 1 साल और बाकी था उनके पास ओलंपिक में, 2008 का वो ओलंपिक, और इतिहास गवाह है कि बोल्ट ने उस दिन क्या किया था। वो इतिहास के पहले इंसान बन गए थे, द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री टू विन 3 गोल्ड मेडल्स। और आज तक उन्होंने उसके बाद से जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं 200 मीटर्स और 100 मीटर में किसी को अपने आसपास भी नहीं आने दिया है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जिसको हम बोलते हैं। कहानी कहीं ना कहीं सिर्फ माइंडसेट की है बच्चों। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आप अपने सही माइंड फ्रेम में हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। हमें इन कहानियों को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन्हें सुनना नहीं चाहिए, हमें इन्हें समझना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है जो जीता वही सिकंदर, ये सच है, लेकिन उसे सिकंदर बनने से पहले कितनी स्ट्रगल्स झेलनी पड़ी, कितने ताने सुनने पड़े, कितनी बातें सुननी पड़ी, ये सब भी बहुत मायने रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक है। अगली जो पिक्चर आपके सामने आ रही है, माइकल फेल्प्स, इन्हें कौन नहीं जानता। इनके साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। ओलंपिक से सिर्फ 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि वो स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते थे। इन्हें शायद बहुत हाई लेवल कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनके डॉक्टर्स ने मना कर दिया था इन्हें पानी के अंदर अपने हाथ और पैरों को चलाने से। और माइकल फेल्प्स ने क्या किया, उन्होंने 8 घंटे दिन के अपने पूल में बिताए। और वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो स्ट्रगल का पीरियड कैसा रहा था। और उस वक्त कोई मीडिया नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई फैंस नहीं थे, कुछ सिर्फ उनके बहुत कुछ खास दोस्त थे जो सोचते थे कि हाँ आप में वो काबिलियत है, और भरोसा अपने आप पे सबसे ज्यादा था। और यही भरोसा आज उन्हें चैंपियन बनाता है। क्या है इन दोनों कहानियों के बीच में सिमिलैरिटी, क्या है ये समानता, क्या है ये इंटरसेक्शन? ये इंटरसेक्शन है स्ट्रगल, कमिटमेंट, डेडिकेशन और अनडिवाइडेड फोकस की। ये है इनके बीच की समानता, और यही इन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, और मैं आपसे यही पूछूंगा कि इनमें क्या कॉमन है। देखिए 2018, इस चेहरे को गौर से देखिएगा, 2019 ध्यान से देखिएगा, 2020। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये किसके हैं और मैं किस पर्पस से आपको दिखा रहा हूं। 2021 और 2022, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब नीट के टॉपर रहे, और इन सब की कहानी अगर आप देखेंगे, इन सब के इंटरव्यूज देखेंगे, इन सब में यही बातें कॉमन है जो उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स की बातों में। कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इनके बिना कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। आप इस पिक्चर में इस साल आ सकते हैं, यह फोटो आपका हो सकता है। अपने आप को इमेजिन करके देखिए उस लीग के लिए। लेकिन अगर आप उस लीग में जाते हैं तो क्या आप उस लीग में जाने लायक हैं? तो पहले लायक बनना पड़ेगा, और लायक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो ये बच्चे करते हैं, वही करना चाहिए जो ये टॉपर्स करते हैं। तो ये अपनी सक्सेस स्टोरी तो बताते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी चीजें जो इन सब के रूटीन में कॉमन थी, इन सब ने ऐसा फॉलो करा था, और आज कहीं ना कहीं ये टॉप कर पाए उस ऐसे एग्जाम को जहां पे 15-15, 16-16 लाख बच्चे बैठे हुए थे।
उन सब में से ये टॉप में आए हैं। तो ये कैसी चीज़ है, ये क्या बात है? जो एक क्रॉस, अगर आप इनके इंटरव्यूज देखते हैं, इनके बात करने का तरीका देखते हैं, इनके सीखने का समझने का तरीका देखते हैं, ऐसे टीचर से बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो टॉपर्स हैं वो हमारे आकाश बायजूस के ही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जिन टीचर्स के ऑफलाइन सेंटर्स पे ये पढ़ के आए थे, इनसे हमने ट्रेंड समझने की कोशिश करी कि ये था क्या, ऐसी कौन कौन सी बातें जो इन्हें यूनिक बनाती है। और आज मैं आपसे वही रिसर्च शेयर करना चाहता हूं। हमने 5 टेक्निक, हमने 5 स्ट्रैटेजी समझ में आती जो ये सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। ये 5 हैं: रिलाई ऑन इट, मेक अ जोक, क्विक, साइट बिफोर बेड यानी कि क्विक रिविजन, स्मार्ट वर्क एंड लिटिल ब्रेक्स। एक एक चीज आपको बताता हूं। रिलाई ऑन इट, सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करते। शॉपिंग इन द सेंस ये नहीं कि हेडफोन खरीद लिया और कपड़े खरीद लिए, मैं इस शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं टीचर शॉपिंग की, कंटेंट शॉपिंग की, और मैं बात कर रहा हूं रिसोर्स शॉपिंग की। ये ऐसा नहीं करते कि ये 10 किताब फॉलो करने में लगे हुए हैं, 10 टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसकी बात भी सुन रहे हैं, उसकी बात भी सुन रहे हैं। ऐसे करने से आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे। इन्होंने एक प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर टीचर चुना, जिनसे इन्हें सारी बातें समझ में आती है, जिनकी बात को ये रेजोनेट कर पाते हैं, और फिर उसी से स्टिक होके रहे। तो आपको भी ये करना चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल हो। बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए आप जरूर किसी और मटेरियल, एग्जॉस्टिव मटेरियल को रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मटेरियल भी काफी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो बातें बहुत आसानी से याद नहीं रह पाती, उन्हें हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक कहानी के थ्रू, या एक मजाक के थ्रू, एक जोक के थ्रू, एक शायरी के थ्रू, एक पोएम के थ्रू, इन सब चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, एक कनेक्ट बना लेते हैं, ताकि वो इंस्टेंस हमें याद रह जाए। तीसरा पॉइंट, एक क्विक ग्लिम्स आपके पूरे दिन का, और आपने जो भी चीजें उस दिन पढ़ाई करी है, सोने से जस्ट पहले। ये एक थरो रूटीन है, इसमें सिर्फ 15 मिनट लगता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने वाले, आज रिपब्लिक डे का दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप ये प्रॉमिस लें अपने आप से, आप ये प्रण करें कि सर, एक दिन में मैं जो भी पढ़ाई करता हूं, शाम को, रात को बेड पे जाने से पहले, सुबह से शाम तक मैंने जो भी पढ़ाई करी है, रात को सोने से पहले एक बार मैं पन्ने पलट के अपने शॉर्ट नोट्स जरूर देखूंगा कि आज पूरे दिन मैंने किया क्या है। अगर आप सच में ऐसा बनना चाहते हो, अगर आप सच में अपने पिक्चर को वहां देखते हो, सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से या एम्स से, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो अगर आप अपने उस कुकून में खुश हो, अगर आप अपने उस कंफर्ट जोन में खुश हो कि यार रजाई में तो मजा है, तो ठीक है तो ठीक है, कोई आपको आपकी खाट से उठा करके तो एम्स में पहुंचाएगा नहीं। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट। कोई कुछ भी बता दे, कितनी भी स्ट्रैटेजी देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको यह करना पड़ेगा। और अभी सिर्फ एक छोटी सी मेहनत क्या करनी है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है? सर, आई विल रिवाइज एवरीथिंग एवरी सिंगल नाइट, एवरी सिंगल नाइट यू विल फॉलो दिस। स्मार्ट वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है। हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे पैटर्न्स क्या है, उन पैटर्न्स को क्रैक करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को फनल इन करेंगे, चीजों को छोटा 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 क्रिस्प बनाते जाएंगे, और फिर उस चीज को बार बार रिवाइज करेंगे जो आता है। ये होता है स्मार्ट वर्क। और लास्ट, बहुत लंबे लंबे सेशन नहीं। ऐसा नहीं कि 8-8 घंटा बैठ करके पढ़ना है। आपके दिमाग की कैपेसिटी कम हो जाती है, रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आपको शॉर्ट गैप्स, शॉर्ट ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पावर नैप भी ले सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं। डू समथिंग दैट रिलैक्सेस यू। सभी लोगों के रिलैक्स करने का अलग 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 तरीका हो सकता है। तो आप भी कुछ ऐसा करें जिससे कि आप अच्छे से रिलैक्स हो जाए, ताकि आपका दिमाग वापस से तैयार है नए इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। एक और बहुत जरूरी सूचना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि एक ऑनलाइन एग्जाम है, ऑल इंडिया मॉक बोर्ड एग्जाम 2023। ये बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट इसका है 4 फेब, तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बच्चों। तो आप जाइए, 5 तारीख से तो ये कहानी शुरू हो जाएगी, है ना। तो आप जाइए, अपने पोटेंशियल को मैप कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ कमी रह गई है। बोर्ड से पहले एक बोर्ड, मैं बस यही बोल सकता हूँ। और इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। जिन बच्चों ने अभी तक भी जिन्होंने कोई भी ऐसा टेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं चूज़ करा है, जो अभी तक टेस्ट देना शुरू नहीं करे, मॉक टेस्ट देना नहीं शुरू करे, और अगर आपका एग्जाम 2023 में, तो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप को जज करना इस कंपटीशन में। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी और की प्लेटफॉर्म पे भी लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइनली दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं लिया हुआ है, तो आकाश बायजूस हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ये आपके पैकेज के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रैंकर्स पैकेज, स्कॉलर पैकेज, डेली प्रैक्टिस पैकेज, आप कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके कि आप इस वक्त किस लेवल पे हैं। अगर आप हमारे YouTube के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको ये कोड अप्लाई करना है YTNEET10। और स्मार्ट प्लेलिस्ट एक जगह है जहाँ पे आपको सारी रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाना है। नोट्स की बात कर लें, या फिर DPP की बात कर लें, या फिर एनोटेटेड PPT की बात कर लें, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। तो आपको कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, और ये अपडेट हो चुकी है। तो आप बिंदास जा करके डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, सीखिए, टेंशन मत लीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये अपना ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके आप पहुँच जाएंगे हमारे पेज पे, और आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, पहुँचा दी जाती है ना। तो मैं यही बस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतिहास रचा है, इनकी सिर्फ कहानियाँ सुनने से नहीं होगा। उस कहानी को इंस्पिरेशन बनाइए और आपको अपना नाम उसमें शुमार करना है। बस इस लगन के साथ लग जाइए। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल। कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग।